प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 नवंबर शनिवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलीमैस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है, और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकेदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदिया के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्तियों को ढाल दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है, और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया, और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ, और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40 तक।
इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वो अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत दिया है। वहाँ वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम लोगों ने 2 पाठों को सुना। पहला पाठ मक्काबियों के पहले ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13 तक। वहाँ पर राजा अंतियोख के जीवन के अंतिम क्षण को वर्णन किया गया है। राजा अंतियोख अपनी क्रूरता के लिए और अपनी हिंसा के लिए कुख्यात था और आखिरकार उसकी अंतरात्मा जाग उठती है। वो वही राजा है जिसने मंदिरों को अपवित्र किया था, यहूदियों को सताया था, विश्वासियों को यातनाएं दी थी और लोगों को संहिता त्यागने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब वही राजा बीमार है, कमज़ोर है, पराजित पड़ा हुआ है और इस समय, इस ऐन मौके पर उसकी अंतरात्मा जाग उठती है और इसीलिए अपनी निर्बलता को वो स्वीकार करता है और कहता है, मुझे याद है कि मैंने यरूशलेम पर कितनी बुराइयां की थी, इसी कारण ये दुख मेरे ऊपर आए हैं और अब मैं गहरे शोक में मर रहा हूँ। जो यातनाएं, जो क्रूरता उन्हें अपने लोगों के प्रति दर्शाई थी और अब वो समझता है कि अब इस घड़ी उसके जीवन की जो स्थिति है उसी कर्मों के कारण है। वो ये किसी अत्याचारी के शब्द नहीं हैं, बल्कि अब एक पछतावा करने वाले उस राजा के शब्द हैं। तो इसीलिए आज का ये पहला पाठ हम सभी लोगों को 3 संदेश देता है। सबसे पहले, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा है, वो राजा भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति के अंदर है। हमने देखा कि सालों तक राजा अंतियोख अपनी अंतरात्मा को दबा कर रखा। उसने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो शक्ति, अहंकार, गुस्सा
और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, और इसकी वजह से उसने परमेश्वर की उस आवाज़ को दबाए रखा। उसको सुनने के लिए वो कभी तैयार नहीं था। और जब ये सारी शक्तियाँ, ये सारी महत्वाकांक्षाएं, गुस्सा, अहंकार उससे छीन लिया गया, जब उसकी शक्ति घट गई, जब उसकी सेना हार गई, तब उसकी अंतरात्मा जाग उठती है। जब उसका शरीर शिथिल पड़ गया, वो अंतरात्मा को सुनने के लिए तैयार हुआ। वो वर्षों से उस आवाज़ को दबाता रहा, और अब इस शिथिलता के अवसर पर उसने उसकी आवाज़ को सुना। इसलिए मनुष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको उसकी अंतरात्मा जगाती ज़रूर है। लेकिन हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उस आवाज़ को कब सुने। लेकिन अंतरात्मा, वो आवाज़ उसकी अंतरात्मा के द्वारा जरूर उससे बातें करती रहती है। परमेश्वर उनको सचेत करते रहता है। और दूसरा संदेश हम सभी के लिए यह है, पाप की कीमत दंड नहीं है, उसका परिणाम है। जैसे राजा अंत्योक ने स्वयं कहा है, मेरी पीड़ाएं मेरे कर्म के कारण हैं। जो कर्म मैंने यहूदियों के प्रति किए थे, उसके कारण ये सारी पीड़ाएं मुझे मिली हैं। और इसीलिए पाप का परिणाम कोई दंड नहीं है। ईश्वर हमें दंड देने में कोई आनंद नहीं लेता है। जब हम लोग पाप करते हैं, हमारी एक आंतरिक शांति टूट जाती है, और हमारा संबंध ईश्वर के साथ और एक दूसरे के संबंध जो है वो नष्ट हो जाता है। और एक तरह से कहें तो हमारी आत्मा सूख जाती है। हमारे हृदय में एक तरह का भय और अपराध बोध भर जाता है। अंत्योक की पीड़ा परमेश्वर का बदला नहीं है, यह उस जीवन का स्वाभाविक फल है जो परमेश्वर से दूर जिया जाता है। परमेश्वर की आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी, और इसीलिए जब वो इस पीड़ा को सह रहा है और अब कह रहा है, मेरी सारी पीड़ाएं मेरे कर्मों के कारण हैं। हमारे जीवन में भी हम इस सत्य को लागू कर सकते हैं। गुस्सा हमें एक तरह से भीतर से नष्ट कर देता है। क्षमा ना करना हमें बांध देता है। अहंकार हमें अकेला कर देता है। असत्य हमारे जीवन में आत्मसम्मान खा जाता है, और इसीलिए पाप हमें पहले घायल कर देता है, दूसरों को बाद में। और तीसरा संदेश हम सभी के लिए यह है, परिवर्तन संभव है, लेकिन हम लोग अंतिम क्षण के लिए इंतजार ना करें। अंत्योक के जीवन में हम लोगों ने देखा, जब अंत क्षण आया तब वो परिवर्तन करने के लिए तैयार हुआ। जब उसकी अंतरात्मा पहले उसको पुकार रही थी, जब वो क्रूरता के साथ लोगों के साथ बर्ताव कर रहा था, उस समय उसने उन सारे आवाज़ों को अनसुना किया, और अब वो शिथिल पड़ गया। शारीरिक रूप से वो शिथिल पड़ गया। एक तरह से एक विषाद उसके अंदर आ गया। तब वो उसकी आवाज़ सुनने लगता है। यदि आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चंगाई की आवश्यकता है, जैसे हो सकता है कि कोई रिश्ता है, कोई आदत है, कोई छिपा हुआ पाप है, कोई मनोभाव है, या कोई एक पुराना घाव है जिसमें आपको चंगाई की आवश्यकता है, तो आप उस परमेश्वर के पास जाएं। उस कृपा को, परमेश्वर की कृपा को आप लालायित रहें, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपको चंगाई प्रदान करेगा। कई लोग अपने अंतिम दिनों में मृत्यु से नहीं बल्कि कई यादों से डर जाते हैं। किस प्रकार की यादें? वो कभी कभी सोचने लगते हैं कि मैंने इतना समय बर्बाद क्यों किया, मैंने पहले क्यों क्षमा नहीं किया, मैंने अपने प्रियजनों को दुख क्यों दिया।
मैं परमेश्वर की ओर पहले क्यों नहीं लौटा। इस प्रकार की बातें उसे सताती हैं। और इसीलिए आज का ये पहला पाठ हम सभी को यही संदेश देता है कि परमेश्वर सदा हमारी अंतरात्मा के द्वारा हमसे बातें करते रहता है, हमें सचेत करते रहता है कि हम उसकी ओर लौट आएं। हमें चाहिए कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, उसकी आवाज़ को पहचानें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और ईश्वर के साथ हम लोग एक उस रिश्ते को और घनिष्ठ बनावें। आज का दूसरा पाठ जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया था, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सदूकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्रभु के पास आते हैं एक बहुत ही जटिल प्रश्न के साथ, एक असहज प्रश्न के साथ उनके पास आ जाते हैं और वो कहते हैं एक स्त्री ने 7 भाइयों से विवाह किया। सामान्यतः ये होता नहीं है, लेकिन एक घटना वो लोग क्रिएट करते हुए प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से पूछने लगते हैं, उस स्त्री ने 7 भाइयों से विवाह किया था, जब पुनरुत्थान होगा वो किसकी पत्नी होगी। वास्तव में वो उनकी समस्या नहीं थी, वो एक उनके अविश्वास का एक चिन्ह था। वो लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सदूकियों की तरह जीते हैं। ईश्वर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में आशा नहीं है। देयर इज नो होप इन देयर प्रेयर, जस्ट प्रे विदाउट एनी होप। उसी प्रकार कई लोग जीते तो जरूर हैं, लेकिन उस अनंत जीवन की भावना से नहीं है। कई लोग परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन मृत्यु से डर जाते हैं। स्वर्ग में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ यही धरती पर है। तो इसीलिए यीशु हमारे इस गलत सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु ने उन सदूकियों को उत्तर दिया, बहुत ही सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा है परमेश्वर के साथ जीवन हमारी कल्पना से बहुत अधिक महान है। जिस तरह से हम लोग सांसारिक ढंग से हम लोग सोचते हैं कि संसार में हम लोगों ने इस व्यक्ति से शादी की थी, विवाह किया था, और जब हम लोग मृतक हो जाएंगे, पुनरुत्थान में हमारा क्या होगा, हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन प्रभु स्वर्गिक दृष्टिकोण से देखते हैं और कहते हैं पुनरुत्थान में वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, वे परमेश्वर के संतान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होंगे। जब यह शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा, स्वर्गदूत के सदृश होगा। वहाँ पर कोई दुनियादारी नहीं होगी, वहाँ पर कोई नाता रिश्ता नहीं है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हर एक व्यक्ति वहाँ पर जो उपस्थित है, हर एक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। वहाँ पर कोई अकेला नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी टूटा व्यक्ति नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा, कोई भुलाया नहीं जाएगा, कोई बिना प्रेम का वह नहीं रहेगा, किसी को मृत्यु से डर नहीं होगी, क्योंकि वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन प्रवेश कर चुका है। तो इसीलिए स्वर्ग केवल धरती का विस्तार नहीं है, वो अनंत जीवन में प्रवेश है। एक तरह से पूर्ण, परिपूर्ण एवं महिमामय जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं जब हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए मृत्यु उस स्वर्ग में प्रवेश करने का एक द्वार है, कोई एक बाधा नहीं है। और इसीलिए इसी आशय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं परमेश्वर मृतकों का नहीं है, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। वो मृतकों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके लिए सब जीवित हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु आगे कहते हैं अब्राहम जीवित है, इसहाक जीवित है, याकूब जीवित है।
और यहाँ तक भी हम लोग यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे परिजन जो मृतक हुए हैं वो भी स्वर्ग में ईश्वर के सन्निधि में जीवित हैं, संत जीवित हैं और परमेश्वर के सभी लोग जीवित हैं। तो इसीलिए मृत्यु अंतिम अध्याय नहीं है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक अवसर है। तो इसीलिए जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए मरेंगे वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बालिका, एक लड़की जो है मृत्यु से बहुत डर जाती थी। एक दिन अपने घर के बाहर द्वार पर बैठकर अपने माँ से वो बातें कर रही थी। पास में सड़क भी था। उसी समय एक ट्रक गुजर गई और उस समय उसने देखा कि उसकी परछाई उस लड़की के ऊपर गिर गई। और माँ ने उससे पूछा, क्या तुम इस बात से डर जाओगी कि वो ट्रक तुम्हारे ऊपर चला जाए या ट्रक की परछाई ऊपर से चला जाए? तो उसने कहा कि ट्रक ऊपर से चले जाएगी तो मैं डर जाऊंगी। उसने कहा एग्जैक्टली, प्रभु यीशु ने उस ट्रक को अपने ऊपर ले लिया है और उसकी परछाई हमारे ऊपर गिरने दिया है, जिससे कि हम लोग डरे नहीं। जब हम मृतक हो जाएंगे प्रभु यीशु हमें स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। जी हाँ, जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए जिएंगे हम मृत्यु से नहीं डरेंगे, हम सहर्ष उस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए आज के दिन जब हम लोग इस सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम सभी लोगों के लिए क्या संदेश है? हमें हमारे जीवन में यह सुसमाचार क्या अर्थ देता है? सबसे पहले हमें अपने जीवन में डर के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। मृत्यु के भय से हम लोग अपना जीवन व्यतीत ना करें, या हमारे भविष्य के बारे में हम लोग डर के मारे अपना जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन हम लोग व्यतीत करें। और दूसरी बात है, हम अपने जीवन में हमेशा पवित्रता बनाए रखें। इसलिए हम लोग धर्म ग्रंथ में, लेवी ग्रंथ में अध्याय 19 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो जिस प्रकार तुम्हारा स्वर्गिक पिता पवित्र है। और उसी आशय को हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में भी, प्रभु के वचनों में हम लोग सुनते हैं, संपूर्ण बनो जिस प्रकार तुम्हारा ईश्वर संपूर्ण है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48। और इस प्रकार प्रभु का वचन हमें ईश्वर के समान बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए बुलाता है। और तीसरा संदेश हम सभी के लिए यह है कि हम लोग सांसारिकता को छोड़ दें। कई बार हम लोग इस संसार की चीज़ें जो हैं इसमें लिप्त हो जाते हैं और इस अस्थाई चीज़ों में हम लोग अपना मन लगाए रखते हैं। और आज प्रभु का वचन हमें इन सारे चीज़ों से अपना मन दूर रखने के लिए, बल्कि अनंत जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें आह्वान दे रहा है। और अंत में हम सभी के लिए यही संदेश है कि हम सभी पुनरुत्थान की रोशनी में अपना जीवन बिताएं। हर त्याग जो हम लोग करेंगे, हर पीड़ा हम लोग सहेंगे, हर प्रेम हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग प्रकट करेंगे, वो अनंत जीवन में हमें फल देगा। तो इसलिए आइए इन सारे संदेशों को आत्मसात करने के लिए हम प्रभु से आशीष मांगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हमारी अंतरात्मा से हमसे बातें करने के लिए, हमेशा हमें सचेत करने के लिए, हमें जगाए रखने के लिए। लेकिन हे प्रभु, कई बार हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुना है, पापमय जीवन व्यतीत किया है। और इसलिए आज के दिन हम आपसे
आशीष मांगते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है, हे प्रभु यीशु तू मुझे स्पर्श कर, मुझे चंगा कर, जिससे कि मैं आप पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं। मैं अपना संपूर्ण ध्यान आप पर केंद्रित करूं, पुनरुत्थान पर केंद्रित करूं, अनंत जीवन पर केंद्रित करूं, और इसीलिए इस संसार में ऐसा जीवन व्यतीत करूं जिससे कि मैं मृत्यु के पश्चात आपके साथ जीवन व्यतीत कर सकूं, आपकी संतान मैं बन सकूं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी